सत श्री अकाल जी। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साडी ये चल रही BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास विच असी कर रहे हैं जी शाह मुहम्मद जी नूं। शाह मुहम्मद जी का लिखिया होया जिहड़ा जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां दा, जिस दे विचों कि हिंद पंजाब की जिहड़ी जंग आ वो असी साडी क्लास दे विच शुरू की हुई है। हिंद पंजाब की जंग जिहड़ी है इस दे विच जिहड़ा असी काफ़ी जिहड़ी असी इहनूं कर चुके हैं। असी जिहड़ा कीता सी कि जी कि महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी मौत हो चुकी है। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद जिहड़ी सिख फौज है उस दे विच बुरशागर्दी हनीरगर्दी फैल चुकी है। जिहड़ा भी राजा महाराजा गद्दी के उत्ते बैठता है उसका जिहड़ा कतल सिख फौजा के द्वारा कर दिता जाता है। सो महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा प्रधानमंत्री है जवाहर सिंह, जो कि महाराजा दलीप सिंह का मामा है ते महाराणी जिंद कौर का भरा है। सो उस नूं भी इस गल का पता लग चुका है कि जिहड़ी सिख फौज है वो जिहड़ी है अन्नी हुई फिर रही है ते हर एक का जिहड़ा कतल है सिख फौज के द्वारा किया जा रहा है। सो महाराजा जिहड़ा दलीप सिंह नूं लैके जवाहर सिंह जिहड़ा कि उत्थों निकलन की कोशिश करता है, पर जवाहर सिंह जिहड़ा सिख फौज के धक्के जिहड़ा चढ़ जाता है। सिख फौज के द्वारा उसका जिहड़ा कतल है वह कर दिता जाता है। सो महारानी जिहड़ी जिंदा है जदों उसनूं अपने भरा के कतल का पता लगता है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हुंदी है, रोंदी है, कुरलाउंदी है। ते सिख फौज के द्वारा महारानी जिंदा नूं भी जिंद कौर नूं भी जिहड़ा करनातां दे विच कैद कर दिता जाता है। सो जदों महारानी जिहड़ी जिंदा है वह रोंदी कुरलाउंदी अपनी हालत नूं बयान करती है कि सिख फौज के द्वारा उसका जिहड़ा भरा है उसका कतल कर दिता है। सिख फौज उसनूं तंग परेशान करती है, उस तो कड़े कैंठे इनाम वजों मंगे जाते हैं ते तनख्वाह भी 12-12 रुपए जिहड़ी है मंगी जाती है। सो वो चाहती है कि कोई अजिहा जिहड़ा कोई अंग्रेज जां कोई अजिहा जिहड़ा आदमी है वो कोई अजिहा आवे जिहड़ा इस सिख फौज नूं जिहड़ा काबू विच कर सके। सो महारानी जिहड़ी जिंदा कैद दे विच ही चोरी छुप के गुप्त रूप विच अंग्रेज़ां नूं चिट्ठी लिखती है, जिस दे विच पहलां अपनी खैर खैरियत दसदी है, उस तो बाद अंग्रेज़ां नूं जिहड़ा कि पंजाब दे उत्ते भारत दे विच हमला करन दे लई जिहड़ा कहती है। सो वो कहती है कि वो उस जिहड़ी सिख फौज पुतरी हुई सिख फौज है उसके आके दंड खट्टे करन ते जिहड़ा सिख फौज ने उसके सिर ते करचा उसका मतलब महारानी जिंद कौर का भरा जवाहर सिंह नूं मार के उसके सिर ते चढ़ाया है, वो अंग्रेज़ां दे द्वारा सिखां दा कतल करन तो बाद ही जिहड़ा उतरन की गल करती है। सो वो कहती है कि वो एक अजिही जट्टी है जिहड़ा अपना बदला जरूर लवेगी ते जिहड़ा इन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं जिहड़ा मार के सारे पंजाब दीयां जिहड़ियां औरतां हन उन्हां नूं रंडियां कर देवेगी। सो फिर वो अंग्रेज़ां नूं कहती है कि वो पहला आके सतलुज पार का जिहड़ा इलाका है उस दे उत्ते अपना कब्जा कर लैण ते जदों सिखां नूं इस गल का पता लगेगा कि सतलुज पार के इलाके ते आके जिहड़ा अंग्रेज़ां ने अपना कब्जा कर लिया है तां वो उस दे उत्ते हमला करन दे लई उतावले हो जाणगे ते फिर जिहड़ी महारानी जिंदा है वो उन्हां लोकां नूं ही इस हमले विच अगे करेगी जिन्हां नूं महारानी जिंद कौर ते जिहड़ा अंग्रेज़ां दी सांझबाज़ का कोई भी पता नहीं होवेगा। सो इस लड़ाई दे विच अगे जिहड़े हन सारे दे सारे कहंदे वो लोग भेजे जाणगे जिन्हां ने महारानी जिंदा नूं बहुत ज़्यादा तंग परेशान किया है। सो वो कहंदी इस विच मैं घोड़सवारां नूं भेजांगी ते जिहड़े मेरे कोलों जिहड़े तनख्वाह दे विच 12-12 13-13 रुपए मंग रहे हैं उन्होंने इस लड़ाई का मज़ा जिहड़ा है वो चखना पवेगा। सो इस लड़ाई दे विच जिहड़े कुछ मुसलमान जिहड़ियां फौजां हन उन्होंने अपना जिहड़ा है वो अपने को रखेगी, अपना जिहड़ा है राज की रक्षा करने वास्ते, बाकी सब नूं इस जंग के मैदान दे विच भेज दिता जाएगा। सो उस तरह ही हुंदा है जी अंग्रेज़ जिहड़ा कि सतलुज पार के इलाके के उत्ते आके अपना अधिकार कर लेंदे हन ते जिहड़े सिंह हन वो अंग्रेज़ां दे नाल लड़न दे लई चले जाते हैं ते उन्हां दे जाण तो बाद जिहड़ी महारानी जिंदा है वो ऐलान कर दिंदी है कि उसका जिहड़ा शाही खजाना है वो खाली हो चुका है ते
उस दे कोल उन्हां दी मदद करन दे लई कुछ भी नहीं है। सो इस तरह जिहड़े सिंह हन वो महाराणी जिंदा दी जिन्हां नूं कि साजबाज अंग्रेज़ां नाल कीती होई दा कुछ भी पता नहीं है, वो हुण अपना जिहड़ा इलाका है उसनूं बचाउण लई महाराणी जिंदा नूं कहंदे हन कि वो उस दे लई कुछ भी करन नूं तैयार रहणगे। वो सिर्फ उन्हां नूं खबरसार दिंदी रहे ते बाकी वो अपनी जान वारन तिकर तैयार रहणगे। सो इत्थों तक जिहड़ा असीं कीता सी, हुण असीं अगे चलांगे कि किस तरह जिहड़ी ये लड़ाई है हुंदी है ते महाराणी जिंदा अगे अपना जिहड़ा रोल है वो किस तरह जिहड़ा निभाउंदी है ते अंग्रेज ते सिंघां दा जिहड़ा मुकाबला है अंग्रेज़ां ते सिंघां दा ये कित्थों तक पहुँचता है। सो चलते हैं जी अपनी क्लास दे विच नाल दी नाल आपां इसनूं ब्लैक बोर्ड ते लिखांगे ते नाल दी नाल इसदी जिहड़ी प्रसंग शब्द व्याख्या है वो असीं करांगे। सो चलते हैं जी अज दी साडी हिंद पंजाब दी जंग दे विच कहंदे असीं कीता सीगा जी, कहंदे दित्ती माई ने जदों दिल बरी भारी, दित्ती माई ने, माई मतलब महाराणी जिंद कौर, दित्ती माई ने जदों दिल बरी, दित्ती माई ने जदों दिल बरी भारी सिंह बैठे नी होए सुचेत मियाँ, सिंह बैठे नी होए सुचेत मियाँ, नी होए सुचेत मियाँ, सिंह बैठे नी होए सुचेत मियाँ, सच्चे साहिब दे हथ ने सब गल्लां, सच्चे साहिब दे हथ नी सब गल्लां कहंदे किसे हार देवे, किसे हार देवे किसे जेठ मियाँ, किसे हार देवे किसे जेठ मियाँ, किसे हार देवे किसे जेठ मियाँ, 1 लाख बेटा 1.25 लाख पोता, 1 लाख बेटा 1.25 लाख पोता, इत्थे किस दी गल हुई है जी, 1 लाख बेटा 1.25 लाख पोता, रावण मारिया घर दे भेत मियाँ, घर दे भेत मियाँ, शाह मुहम्मदा जानदा जग सारा, शाह मुहम्मदा जानदा जग सारा, कई सूर में आउणगे खेत मियाँ, कई सूर में आउणगे, कई सूर में आउणगे खेत मियाँ। हाँ जी, कहंदे जिहड़ी कि सिख फौज है हुण कहंदे जदों अंग्रेज़ां ने आके जिहड़ा सतलुज पार का जिहड़ा इलाका है उस दे उत्ते आके कब्जा कर लिया है, तां जिहड़े सिंह हन जिन्हां नूं महाराणी जिहड़ी जिंदा है उन्हां दी अंग्रेज़ां दे नाल कीती हुई साजबाज का कोई पता नहीं है, वो आके कहंदे इस जिहड़ा इलाके नूं बचाउण दे लई जिहड़ा लड़ाई करदे हन ते अंग्रेज़ां दे उत्ते फतेह जिहड़ा पाउण दे लई जित हासिल करन दे लई जिहड़ा अगे आउंदे हन। तां उस समय दी जिहड़ी गल है उहदा बयान कीता है, कहंदे दित्ती माई ने जदों दिल बरी भारी, कहंदे जिहड़ी महाराणी जिंदा दे द्वारा झूठी फरेब भरी, झूठ नाल भरी हुई फरेब नाल भरी हुई जदों दिल बरी जिहड़ी दित्ती गई, मतलब जदों जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦਿਲਬਰੀ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ। मतलब कहते सिंह बैठे नहीं होए सुचेत मियाँ, कहते इस नाल जिहड़े सिंह सन वो सुचेत हो गए जिहड़े कि अंग्रेज़ों नूं फतेह करन दे लई जा रहे हैं। महाराणी जिंदा दे द्वारा दिते गए हौसले नाल उन्हां दा जिहड़ा हौसला है वो होर भी वध चुका है, वो सुचेत हो चुके हैं ते अंग्रेज़ों नूं फतेह करन दे लई जिहड़ा अगे आ रहे हैं। कहते सच्चे साहिब दे हक ने दो गल्लां, सो वो हुण कह रहे सन कि ये जिहड़ी गल है ये तां हुण सच्चे पातशाह सच्चे साहिब दे हथ विच ही है। कहते जिहड़ियां असल जिहड़ी गल सी, असल जिहड़ी गल है हुण असल तां सारियां दी सारी जिहड़ी गल है वो सच्चे रब दे हथ विच है, वो किस नूं जित दिंदा है ते किस नूं हार दिंदा है। सो कहते रावण जिस दे कि 1 लाख पुत्र सन, कहते ये सारी जिहड़ी जंग है इस विच किस दी जित होनी है किस दी हार होनी है ये तो हुण सच्चे पातशाह दे अपने हाथ विच है। रावण जिस दे कि 1 लाख पुत्र ते 1.25 लाख पोते सन, कहते वो भी अपने घर दे भेत दे कारण ही मारिया गया सी। अपना जे उसके जिहड़ा घर दा ही कोई अजिहा इंसान सी जिसने उसकी मौत का जिहड़ा भेद है वो राम हुणां नूं दस दिता सी ते जिस दे कारण जिहड़ा रावण है उसका अंत हो गया सी। सो हुण ये कहंदे इस जिहड़ी महाराणी जिंदा है वो भी सारे दा सारा जिहड़ा भेद है वो भी अंग्रेज़ां नूं दे रही है। सो हुण तां जिहड़ी ये सारी दी सारी गल है वो सच्चे रब दे हाथ विच है कि हुण जित किसे दी होवेगी ते किस दी हार होवेगी। कहंदे महाराजा रणजीत सिंह दी अणहोंद दे कारण ही इस लड़ाई दे विच फौजां जिहड़ियां सन बहुत बहादुरी नाल लड़ियां सन पर अंत विच हार गईयां सन। सो कहंदे ये गल तां हुण रब दे हथ है किस दी जित होवेगी ते किस दी हार। रावण वर्गा भी वड्डा जिहड़ा कहाउण वाला बहुत वड्डा जिहड़ा राजा कहलाउण वाला ताकतवर इंसान ताकतवर राजा वो भी अपने जिहड़ा घर दे पेती दे कारण ही मारिया गया सी। सो शाह मुहम्मद कहता है कि सारे का सारा संसार इस गल नूं चंगी तरह जानता है कि इस लड़ाई दे विच हुण जिहड़ा कई जिहड़ा सूरमे बहादुर भी अपनी जिहड़ी जान हन वो गवा बैठणगे, कई सूरमे आउणगे खेत मियाँ इस लड़ाई के मैदान दे विच कई जिहड़े हन बहुत वड्डे वड्डे सूरमे बहादुर भी जिहड़ा अपनी जान गवा बैठणगे। कहंदे ओह कि जिहड़ा इस लड़ाई का असल गल तां हुण रब दे हथ विच है किस दी जित हुंदी है ते किस दी हार हुंदी है। सो चलदे हैं जी अपने अगले पैरे वल। अगले पैरे च की कह रहे ने शाह मुहम्मद जी पैरे विच कहंदे सिंघा सारियां बैठ गुरमता कीता, सिंघा सारियां बैठ गुरमता कीता चलो जाए फरंगी नूं मारिए जी, चलो जाए फरंगी नूं मारिए जी। एक बार जे सामने होए साडे, एक बार जे सामने होए साडे, एक बार जे सामने होए साडे, एक घड़ी विच मार उतारिए जी, एक घड़ी विच मार उतारिए जी, एक घड़ी विच मार उतारिए जी। भाई वीर सिंह जहे असा नहीं छड्डे, भाई वीर सिंह जहे असा नहीं छड्डे,
छड्डे, असी कदे ना उस तो हारीए जी, असी कदे ना उस तो हारीए जी। शाह मुहम्मदा मार के लुधियाना, शाह मुहम्मदा मार के, शाह मुहम्मदा मार के लुधियाना, फौजा दिल्ली दे विच उतारीए जी, फौजा दिल्ली दे विच उतारीए जी। हाँ जी, सो इहदे विच जिहड़ा शाह मुहम्मद जी की कह रहे हैं, कहते सिंह जिन्हां नूं जदों पता लग चुका है कि सतलुज पार दा जिहड़ा इलाका है, सतलुज पार दे इलाके दे विच हुण जिहड़ा अंग्रेज़ां ने अपना जिहड़ा कब्जा कर लिया है, तां सिंघां सारियां ने बैठ के गुरमता कीता, सलाह मशवरा कीता कि इस जिहड़ा फरंगी है, कहते सिंघा सारियां बैठ गुरमता कीता, चलो फरंगी नूं जाई के मारीए जी, के फरंगी जिस ने जिहड़े अंग्रेज हैं जिन्हां ने साडी धरती सतलुज दे उत्ते आके, सतलुज दे इलाके ते आके कब्जा कर लिया है, उन्हां नूं जिहड़ा इत्थों मार के कट देना चाहिदा है। सो कहते उन्हां सारियां ने इकट्ठे बैठ के सलाह कीती कि अंग्रेज़ां नूं किस तरह फतेह जिहड़ी है वो कीता जावे। एक बार जे सामने होए साडे, कहते जेकर अंग्रेज एक बार साडे सामने हो जाण, वो अंग्रेज़ां नूं अपने सामने कुछ भी नहीं जानते सन, वो बिल्कुल ही तुच्छ जानते हुए कहते हैं कि जेकर अंग्रेज साडे सामने एक बार आ जाण तां उन्हां नूं उथों मार के, एक घड़ी विच उन्हां नूं उथों मार के जिहड़ा खदेड़ देणगे, तां ओह कुछ समय विच ही उन्हां नूं मार के खत्म कर देणगे ते अपना जिहड़ा इलाका है वो वापस हासिल कर लैणगे। सो कहंदे असीं भाई वीर सिंह जिहे असां नहीं छड्डे, असीं कदे ना उस तो हारीए जी। सो कहंदे भाई वीर सिंह वर्गे संत महात्मावां नूं भी असीं नहीं छड्डिया सी। भाई वीर सिंह कहंदे जिहड़े मालवे दे सिख सन, कहंदे भाई वीर सिंह जिहड़े हन वो एक प्रसिद्ध संत महात्मा सन ते मालवे दे सिख जिहड़ा सिख सन ते इन्हां दा जिहड़ा डेरा है, आपदा जिहड़ा डेरा है वो फिरोजपुर दे नेड़े जिहड़ा औरंगाबाद, फिरोजपुर दे नेड़े औरंगाबाद जिहड़ा एक शहर है उस दे विच सी ते सिख फौजां दे एक दस्ते ने जिहड़ा इन्हां नूं तोप दे गोले दे नाल जिहड़ा खत्म कर दिता सी, इन्हां दी जिहड़ी मौत है वो हो गई सी। सो ये कहंदे हन कि असीं भाई वीर सिंह जिहे महान संत महात्मा नूं नहीं छड्डिया सी, तां अंग्रेज जिहड़े हन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब मुकाबला करन जा रहे हैं ते जिहड़ा अंग्रेज़ां नूं तुच्छ ना समझते हुए खत्म करन दी गल कर रहे हैं। सो अगले पैरे वाल देखते हैं जी की कहंदे ने, कहंदे जब्त करांगे माल फरंगीए दे उत्थों लियावांगे दौलतां बोरियां नी, जब्त करांगे माल फरंगीए दे उत्थों लियावांगे दौलतां बोरियां नी, फिर बढ़ांगे उन्हां दे छतरखाने, छतरखाने मतलब जनाना खाने जिथे उन्हां दी जनानियां रहंदियां, फिर बढ़ांगे उन्हां दे छतरखाने बन लियावांगे उन्हां दियां गोरियां नी, कहंदे काबल विच पठान ज्यों अली अकबर, काबल विच पठान ज्यों अली अकबर मार वड के कीतियां पोरियां नी, शाह मुहम्मदा लियावांगे फिर कैंठे, शाह मुहम्मदा लवांगे फिर कैंठे तिल्लेदार जो रेशमी डोरियां नी। सो
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਜਿਉਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੈਂਠੇ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਡੋਰੀਆਂ ਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜੇ ਕੈਂਠੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਕੈਂਠੇ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਚੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਚੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ, ਚੜੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਬਾਂਧ ਕੇ, ਜੈਸੇ ਬੇਲਿਓ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ, ਚੜੇ ਸਭ ਮਝੈਲ ਦੁਆਬੀਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਨਿਵਾਈ ਨੇ ਢੇਰ ਮੀਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਚੜੇ ਜਮੂਰ ਖਾਨੇ, ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਰ ਮੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਚੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਏ, ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ,
कूच करन दा मतलब लड़ाई करन दा जिहड़ा हुक्म है वो चढ़ाई करन दा हुक्म जिहड़ा मिल चुका है। ते सिख फौजां ने लड़ाई दे लई अपने हत्थ दे विच जिहड़े झंडे हन वो फड़ लए हन ते लड़ाई करन दे लई मैदान दे विच सिख फौजां जिहड़ियां हन वो पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिता है। सिख फौजां दे वड्डे वड्डे जिहड़े सूरमे दलेर सन, बहादुर सूरमे दलेर सन, वो इस लड़ाई विच अंग्रेज़ां दे विरुद्ध जिहड़ा कि लड़न दे लई चढ़ाई जिहड़ी आ उन्होंने कर दिती सी। कहंदे चढ़े पुत सरदारां दे शैल बन के जैसे बिल्लियों निकले शेर मियाँ। सो कहंदे इत्थे उन्होंने जिहड़ा है इस विच शामिल होने वाले बड़े बड़े सरदारां दे जिहड़े जवान पुत्र भी इस लड़ाई दे विच दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े सरदारां दे जिहड़े शैल जवान पुत्र भी इस लड़ाई दे लड़ाई विच जिहड़ा शामिल हो चुके सन वो भी इस विच दिखाई दे रहे सन। वो इस तरह लग रहे सन जिवें जंगल दे विचों कोई शेर जिहड़ा निकल रहा होवे। सो वो इस तरह लड़ाई के मैदान दे विच निकल के शामिल हो चुके सन जिस तरह जंगल दे विचों कोई शेर जिहड़ा वो निकल रहा होवे। सो इस इन्हां फौजां दे विच फिर कहंदे चढ़े सब मझैल दुआबीए जी। सो इस फौज दे विच कहंदे माझे अते दुआबे दे जिहड़े लोग हन वो भी शामिल हो चुके सन। माझे दे दुआबे दे जिहड़े बहादुर लोग सन वो भी शामिल हो चुके सन जिन्हां ने महाराजा रणजीत सिंह दे जिउंदियां वड्डे वड्डे जिहड़े किले सन उन्हां नूं नवा दिता सी। उन्हां नूं ते उन्हां किलियां दे उत्ते जित जिहड़ी सी वो प्राप्त कर लई सी, फतेह प्राप्त कीती सी। सो शाह मुहम्मद चढ़े जमूर खाने होया हुक्म न लांदे देर मियाँ। सो इस तरह इस लड़ाई दे मैदान विच तोप खाने भी कहंदे जिहड़ा जमूर खाने भी मतलब तोप खाने भी चल पए सन। ते इस विच जदों सिख फौजां नूं हुक्म मिल गया सी तां उन्हां ने तुरदियां होयां जरा भी देर नहीं लाई सी। जमूर खाने तोप खाने जिहड़े आ जिन्हां विच जिहड़ा है ऊंट की पिठ ते लद्दियां जाण वालियां जिहड़ियां तोपां हन वो शामिल हुंदियां हन जमूर खाने। कहंदे इस तरह इस लड़ाई के मैदान विच तोप खाने भी शामिल हो चुके सन। ते जदों सिखां नूं इस लड़ाई विच जाण दा हुक्म होया सी तां उन्हां ने जरा भी देर वो नहीं लाई सी। सो जिहड़ा लड़ाई है उस दी शुरुआत हो चुकी है। सो बाकी जिहड़ी रचना है बाकी दी ये जिहड़ी हिंद पंजाब दी जंग है वो असीं तुहाडी अगली क्लास दे विच लैके हाज़र होवांगे। सो अज दी क्लास इत्थे ही समाप्त हुंदी है। धन्नवाद जी।